क्वेश्चन नंबर 9, 5 मीटर वाइड क्लॉथ रेट उसका इतना दे रखा है। ये आपको मतलब कहने का मतलब ये कि कॉनिकल टेंट बनाना है। एक कॉनिकल टेंट बनाना है आपको, जिसके कॉनिकल टेंट की हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है और जिसकी ब्रेथ है उस और नीचे जो उसकी रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। कभी भी जब आपकी टेंट की बात होती है तो हमेशा याद रखना CSA लगता है हमेशा। CSA क्यों लगता है? क्योंकि आपको पता है अगर आप जब टेंट यूज़ करते हो तो नीचे वाला पार्ट जो होता है वो ज़मीन का होता है, यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं होता। तो हमेशा कभी टेंट की बात करें तो हमेशा क्या होता है, CSA यूज़ होता है। तो CSA का फॉर्मूला CSA ऑफ टेंट बराबर के पाई आर एल। पाई रेडियस कितनी है इसकी 7 और एल की वैल्यू आपको पता ही है। एल कैसे निकालते हैं? √r² + h², 24 का होल स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर। और आपको टर्मप्लेट ये सीधे याद भी होनी चाहिए, 7, 24, 25 की कुछ टर्मप्लेट होती है, मैंने बताया था 6, 8, 10 होती है, 3, 4, 5 होती है, 7, 24, 25 होती है। तो ये तो आपको डायरेक्ट याद भी होनी चाहिए कि आप देखते ही उड़ा दोगे। एल कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। लगा दिया भैया, 7 से 7 काट दिया, 22 × 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है ये CSA है, पर है ये एरिया, है तो एक तरीके का एरिया ही, भले वो CSA हो चाहे TSA हो। और एरिया आपको पता है, कभी भी अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाके अगर हम किसी भी चीज़ को कवर करने की बात करते हैं तो कपड़ा आता है, और कपड़ा हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में आता है क्योंकि उसकी जो विड्थ होती है वो तो नेग्लिजिबल होती है। तो एक तरीके से हम मान सकते हैं उस कपड़े की जो लेंथ एरिया जो होता है उस कपड़े का जो हम मार्केट से लेके जाते हैं वो LN2 भी होता है। क्योंकि बात समझ में आ रही है आपके? अब इस वाले LB को आप कौन में ढक दो, कौन के ऊपर ढक दो, आप सिलेंडर के ऊपर ढक दो, आप मतलब किसी भी स्पेयर के ऊपर ढक दो, लेकिन जो उस कपड़े का वो जो होता है एरिया वो तो LN2 भी होता है क्योंकि एच तो उसकी नेग्लिजिबल होती है और सीधे वो एरिया बोल रहा है तो एच के लिए तो कोई बात ही नहीं थी, L और B से हो जाएगा। तो एरिया के नीचे में जब भी कपड़े की बात है, बड़े ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, L/B 550। आपको क्या दे रखा है? 5 मीटर वाइड क्वेश्चन के अंदर, यानी आपको बी की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर्स इज टू 550 मीटर स्क्वायर। बेटा 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आओ, 5 से कट गया 110 बार, यानी लेंथ कितना आ गया? 110 मीटर। 1 सेकंड के लिए बस वेट करना और सुनना दोबारा, बहुत अच्छी बात। अगर हम कभी भी मार्केट जाते तो मार्केट में हम जैसे मुझे 3 मीटर कपड़ा खरीदना है तो मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि मेरे को 3x2 का खरीदना है। मैं सीधे जाता हूँ और क्या बोलते हैं, 3 मीटर कपड़ा दे दो, 2 मीटर कपड़ा दे दो, 100 मीटर कपड़ा दे दो, 10 मीटर कपड़ा दे दो, जस्ट लाइक दैट। तो हमेशा हम उस बंदे को क्या बताते हैं? हमेशा लेंथ बताते हैं, ब्रेथ नहीं बताते हैं। मैंने ये बात क्यों बताई? या आप दूसरी तरीके से पहचान सकते हो, आप रेट को देख के पहचान सकते हो। रेट को देख के आप डायरेक्ट पहचान सकते हो। क्या पूछा है? प्रति मीटर, या मीटर स्क्वायर नहीं दे रखा, मीटर क्यूब नहीं दे रखा, क्या दे रखा है? प्रति मीटर। यानी कि गारंटी या तो ये लेंथ से मल्टीप्लाई करवा रहा था या ये ब्रेथ से मल्टीप्लाई करवाता था। जब भी हम मार्केट में जाकर कोई भी चीज पूछते हैं उस भैया से, दुकानदार से, तो वो क्या बोलता है कि भैया 110 मीटर का कपड़ा निकाल दो। तो उस 110 रुपए का कॉस्ट कितनी है? तो उस कॉस्ट के लिए आपको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत बड़ी अच्छी चीज बताई, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 10th के बोर्ड के लिए। 110 मीटर 25 की कॉस्ट से, यानी कितना हो गया? 0 तो आई गया, 25 एकम 25, 2750, इतने रुपए का कपड़ा आपको आएगा। याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी 2750। कैसे निकालना है? याद रखना, हमेशा CS से निकाल लेना। CS ये नहीं हो रहा तो CS से निकाल लिया। CSA के बाद जितना भी आपको क्लॉथ का दे रखा है सीधे डिवाइड कर देना। जो भी आंसर आपका है 110 उसका सीधे कॉस्ट से मल्टीप्लाई, यानी कि सबसे पहले आपने ये निकाल लिया। कभी भी लेंथ का हमेशा डिवाइड होता है, जो भी आंसर आए उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरा तरीका क्या है? यहाँ के दे रखा है मीटर, और मीटर का क्या मतलब होता है? सिंपल एक लेंथ या ब्रेथ, और अपने को लेंथ निकाली थी 110 मीटर, सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, गेट द आंसर।